हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के जून 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक मैगजीन को हम 3 पार्ट में कवर कराते हैं। इसमें पहले पार्ट में हमने आर्थिक परिदृश्य तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ। WHO द्वारा चिली के सेंटियागो में आयोजित रोगी सुरक्षा पर छठे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो रोगी सुरक्षा पर छठा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, वह कहां पर आयोजित किया गया था? चिली के सेंटियागो में। इस सम्मेलन के दौरान WHO ने पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर का शुभारंभ किया। पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर का शुभारंभ। इजराइल की सी डोम रक्षा प्रणाली। यह इजराइल की जो आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली है, उसका नौसैन्य संस्करण है। नेक्स्ट है सोमालिया के संविधान में हुए ऐतिहासिक बदलाव। इन बदलाव के बाद देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। किसको? राष्ट्रपति को। कहां पर यह संशोधन किया गया? सोमालिया में। जूडिथ सुमिनवा टुलुका। जूडिथ सुमिनवा टुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। नेक्स्ट है अब्दुल फतह अल सीसी। तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। अब्दुल फतह अल सीसी। भारत ने फिलीपींस को सौंपी ब्रह्मोस मिसाइल। इंडियन एयरफोर्स ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए की। नेक्स्ट है भारत और कंबोडिया के मध्य समझौता ज्ञापन। यह समझौता ज्ञापन किस क्षेत्र में किया गया? सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग। भारत और कंबोडिया के मध्य सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग है। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष का समापन। 29 मार्च को इटली के रोम में FAO मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया गया। तो वर्ष 2023 जो था, यह अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया था। और इसका जो समापन समारोह है वह कहाँ आयोजित किया गया? रोम के, इटली के रोम में, जहां पर FAO का मुख्यालय भी है। भारत की तरफ से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अपर सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी शामिल हुई। निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार पर भारत और दक्षिण कोरिया परामर्श बैठक। यह परामर्श बैठक कहां पर आयोजित की गई? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। नेक्स्ट है वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शन यानी गेटेक्स। यह जो है दुबई स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित की गई। वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण नीदरलैंड की राजधानी रॉटरडम में आयोजित की गई और इसका विषय था लोगों और ग्रह के बीच ऊर्जा को नया स्वरूप देना। अगला है रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। रोमानिया और बुल्गारिया के शेंगेन क्षेत्र में आंशिक प्रवेश से पूर्व शेंगेन क्षेत्र के अंतर्गत कुल 27 सदस्य शामिल थे, जिसमें 23 जो है यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। शेंगेन क्षेत्र समझौता 1985 में हुआ था। शेंगेन क्षेत्र समझौता जो है यह एक सीमा पार आवाजाही के लिए वीजा रहित समझौता है। नेक्स्ट है भारत ने गुयाना को 2 डोर्नियन 228 विमान सौंपे। इसे सौंपा भारत ने गुयाना को 2 डोर्नियन 228 विमान। यह विमान भारत से गुयाना को दी जाने वाली क्रेडिट लाइन का हिस्सा है, जो मार्च 2024 में भारत निर्यात आयात बैंक यानी एक्सिम बैंक ने 23.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन की सुविधा प्रदान की थी। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत का 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन। इसरो के अध्यक्ष M सोमनाथ ने घोषणा की कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। अगला है नाइजीरिया मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला पहला देश। मेन 5CV वैक्सीन, यह जो वैक्सीन है मेन 5CV या मेनिंजाइटिस के विरुद्ध पहला वैक्सीन है। मेनिंजाइटिस के विरुद्ध WHO द्वारा 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक? 2030 तक। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में होने वाली खतरनाक सूजन है। यह वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवी के कारण हो सकता है। अगला है ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय सेना को 24 ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ। यह रूस द्वारा विकसित अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। किसके द्वारा विकसित? रूस द्वारा। अगला है
पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट। पुणे का कमांड हॉस्पिटल दक्षिणी कमान सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण। भारतीय थल सेना ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM का फील्ड परीक्षण किया। यह जो MPATGM है यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है IIT जोधपुर ने विकसित किया नैनो सेंसर। यह नैनो सेंसर हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह साइटोकाइंस का शीघ्र पता लगा सकेगा। साइटोकाइंस। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO ने रणनीतिक बल कमान यानी SFS के सहयोग से अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है यहां पर इसका सफल परीक्षण किया। जो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है और इसकी क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर तक। अग्नि प्राइम अग्नि श्रृंखला की छठी मिसाइल है। भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी का शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया। इसे IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का TSAT-1A उपग्रह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का उपग्रह है। इस उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा वैंड वैगन 1 मिशन के हिस्से के रूप में अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है। विशेष बूम रोग। विशेष बूम रोग क्या है? यह मटर की फसल को प्रभावित करने वाला रोग है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों द्वारा इस नए वायरस की पहचान की गई। अगला है स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर यानी CFT की डिलीवरी प्राप्त की। यह क्रैश फायर टेंडर नोएडा स्थित MSME फर्म द्वारा निर्मित है। औसत वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 6.2 वर्ष की वृद्धि। द लैसेंट में जारी रिपोर्ट के अनुसार अध्ययन के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में जीवन प्रत्याशा 8 वर्ष तक बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया द्वारा जासूसी उपग्रह स्पाई सैटेलाइट का परीक्षण। फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर के SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है गोपी थोटाकुरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोपी थोटाकुरा। ब्लू ओरिजिन के आगामी NS-25 मिशन यानी न्यू शेफर्ड मिशन के तहत भारतीय पायलट गोपी थोटाकुरा को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले 6 पुरुष सदस्यों में शामिल किया गया है। गोपी थोटाकुरा को। अगला है स्वदेशी रूप से विकसित एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल। DRDO की एरोनॉटिक्स विकास एजेंसी ने तेजस मार्क 1A के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लीडिंग एज एक्सट्यूएट्स और एयर ब्रेकर कंट्रोल मॉड्यूल का पहला बैच HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा। एथिलीन ऑक्साइड के कारण भारतीय मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध। हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और MDH के 4 मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के कुछ मसाला उत्पादों पर इसी प्रकार के प्रतिबंध जो है सिंगापुर फूड एजेंसी द्वारा भी लगाए गए थे। एथिलीन ऑक्साइड एक मानव निर्मित रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने के लिए किया जाता है। यह एक मीठी गंध वाली ज्वलनशील रंगहीन गैस है जिसका उपयोग एंटी फ्रीज सहित अन्य रसायनों की उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला है लंबी दूरी की सबसोनिक स्वदेशी रूप से विकसित क्रूज मिसाइल। DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से लंबी दूरी की सबसोनिक स्वदेशी रूप से विकसित क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण। नेक्स्ट पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसमें पहला है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटर प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 के बाद भारत में 2.3 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गए। अगला है नाबार्ड द्वारा जलवायु रणनीति 2030। इसका उद्देश्य भारत की हरित वित्त पोषण की आवश्यकताओं को संबोधित करना है। अगला है वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का चौथा सत्र कनाडा की राजधानी ओटावा में संपन्न। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का चौथा सत्र जो है कनाडा की राजधानी ओटावा में संपन्न हुआ। बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन 2024। भूटान की रानी जेत्सुन पेमा वांगचुक के संरक्षण में
भूटान सरकार द्वारा बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन आयोजित। माउंटेन क्लीनिंग अभियान 2024 नेपाल आर्मी द्वारा। माउंटेन क्लीनिंग अभियान 2024। यूरोपीय संघ ने कानूनी रूप से बाध्यकारी वायु प्रदूषण सीमाएं अपनाई। यूरोपीय संसद ने बाध्यकारी वायु प्रदूषण सीमाओं को मंजूरी दी, जिनका 2030 तक अनुपालन किया जाना चाहिए। मृदा क्षरण के लिए भू स्थानिक मॉडलिंग और मानचित्रण अध्ययन में मृदा क्षरण को मामूली से लेकर विनाशकारी तक 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। भारत का 30% भूभाग मामूली मिट्टी के कटाव से और 3% जो है विनाशकारी मृदा क्षरण का सामना कर रहा है। अगला है रिपोर्ट्स एवं सूचकांक। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का सबसे बड़ा केंद्र है। 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे, जबकि 2022 में ये 68 था। यूनिकॉर्न का अर्थ है एक स्टार्टअप कंपनी से जिसका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो तथा जो निजी स्वामित्व में हो और जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध ना हो। अगला है वैश्विक हेपाटाइटिस रिपोर्ट 2024। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया। भारत में 2022 में हेपाटाइटिस के 3.5 लाख से अधिक मामले थे, जो वैश्विक स्तर का 11.6% था। 11.6%। वैश्विक स्तर पर हेपाटाइटिस से होने वाली कुल मौतों की अनुमानित संख्या 2019 में 1.1 मिलियन से बढ़कर 2022 में 1.3 मिलियन हो गई है। हेपाटाइटिस बी और सी के मामले में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2024 में 6.8% और 2025 में 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 2024 में 6.8 और 2025 में 6.5। 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% अंकटाट द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में 6.7% से बढ़ी है, जो 2024 में 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? अंकटाट द्वारा। अंकटाट 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। अंकटाट की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 10वें स्थान पर है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची के अनुसार। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। EA अर्थ एक्शन की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार 2021 के बाद वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 7.11% की वृद्धि हुई है। 7.11% की वृद्धि। न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स रिपोर्ट। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला सशक्तिकरण इकाई ब्रिक्स CCIV द्वारा जारी न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स रिपोर्ट। अगला है योजना एवं कार्यक्रम। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना। हिमाचल के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया। माई CGHS ऐप। यह ऐप केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने में कारगर होगा। CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रेरणा कार्यक्रम। प्रेरणा सर्वोत्तम श्रेणी के तकनीक वाले छात्रों के लिए एक अनुभवात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण कार्यक्रम है, जहां विरासत नवाचार से मिलती है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा पहलुओं पर जागरूकता अभियान। यह अभियान नई दिल्ली के खान मार्केट और INA मार्केट से लॉन्च किया गया। अगला है बैंकिंग एवं बीमा। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है HDFC। SBI लाइफ ने आइडेशन X लॉन्च किया। इसको देश भर के बिजनेस स्कूल के युवा दिमागों को, यानी जो यंग माइंड है, को जीवन बीमा समाधानों में नवीनता लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। हरित वित्त पोषण हेतु इरडा ने गिफ्ट सिटी में खोला कार्यालय। विदेशी मुद्राओं में नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह जो है कार्यालय खोला गया है। इसके द्वारा इरेडा द्वारा गिफ्ट सिटी गुजरात में। LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड।
और LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और यह विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में शुद्ध नकदी सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर। प्रधानमंत्री जनधन बैंक खातों में शुद्ध नकदी बढ़कर 36,153 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। T+0 तत्काल निपटान चक्र। सेबी द्वारा BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वैकल्पिक T+0 मतलब उसी दिन तथा तत्काल निपटान के लिए एक नई प्रणाली प्रस्तावित की है। सोडियम साइनाइड के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया से आयातित सोडियम साइनाइड पर 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश इस पर सोडियम साइनाइड के आयात पर। वित्त वर्ष 2024 में खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन। खान मंत्रालय ने बताया कि फरवरी 2024 माह में खनिज उत्पादन सूचकांक 139.6 था, जो फरवरी 2023 की तुलना में 8% अधिक है। गुजरात के मुंद्रा में विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र। अदानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की। कहां पर? गुजरात के मुंद्रा में विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जैसे प्रमुख नियुक्तियां, निधन, पुरस्कार, खेल परिदृश्य आदि, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।